आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत वित्तीय मदद की जारी की नवीं किस्त। प्रधानमंत्री आज महोबा में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण का वर्चुअल माध्यम से करेंगे शुभारंभ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित काकोरी शहीद स्मारक में वीर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। और प्रदेश में पिछले 36 घंटों के दौरान सामने आए कोविड संक्रमण के 23 नए मामले। नमूनों की जांच और टीकाकरण का क्रम जारी। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि कोविड से बचाव का टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-239-78046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त जारी की। 9 करोड़ 50 लाख लाभार्थी किसान परिवारों के खातों में 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डाली गई। 19,500 करोड़ रुपए से भी अधिक ये रकम सीधी उनके खाते में ट्रांसफर हो गई है। और मैं देख रहा हूं कई अपने मोबाइल में चेक कर रहे हैं आया क्या, और फिर एक दूसरे को ताली दे रहे हैं। आज जब बारिश का मौसम है और बुआई भी जोरों पर है तो ये राशि छोटे किसानों के बहुत काम आएगी। आज 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को भी 1 साल पूरा हो गया है। इसके माध्यम से हजारों किसान संगठनों को मदद मिल रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश कुछ ही दिनों में आजादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहा है और ये लोगों के लिए ये तय करने का अवसर है कि वो 25 वर्षों में देश को कहां देखना चाहते हैं। इस बार देश अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। ये महत्वपूर्ण पड़ाव हमारे लिए गौरव का तो है ही, ये नए संकल्पों, नए लक्ष्यों का भी एक बहुत बड़ा अवसर है। इस अवसर पर हमें ये तय करना है कि आने वाले 25 वर्षों में हम भारत को कहां देखना चाहते हैं। देश जब आजादी के 100 वर्ष पूरा करेगा 2047 में, 2047 में, तब भारत की स्थिति क्या होगी ये तय करने में हमारी खेती, हमारे गांव, हमारे किसानों की बहुत बड़ी भूमिका है। ये समय भारत की कृषि को एक ऐसी दिशा देने का है जो नई चुनौतियों का सामना कर सके और नए अवसरों का भरपूर लाभ उठा सके। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से अब तक की सबसे बड़ी खरीद की है, चाहे वो खरीफ हो या रबी मौसम। इससे करीब 1,70,000 करोड़ रुपए धान के लिए और करीब 85,000 करोड़ रुपए गेहूं की फसल के लिए सीधे किसानों के खाते में पहुंच गए हैं। साथियों, सरकार ने खरीफ हो या रबी सीजन किसानों से एमएसपी पर अब तक की सबसे बड़ी खरीद की है। इससे धान किसानों के खेतों में लगभग 1,70,000 करोड़ रुपए और गेहूं किसानों के खाते में लगभग 85,000 करोड़ रुपए डायरेक्ट पहुंचे हैं। किसान और सरकार की इसी साझेदारी के कारण आज भारत के अन्न भंडार भरे हुए हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत पहली बार कृषि निर्यात के मामले में दुनिया के शीर्ष 10 देशों में पहुंचा है। देश ने कोविड महामारी के दौरान कृषि निर्यात के नए रिकॉर्ड बनाए हैं। श्री मोदी ने यह भी कहा कि देश की कृषि नीतियों में छोटे किसानों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों में छोटे किसानों को सुविधा और सुरक्षा प्रदान करने के लिए गंभीर प्रयास किए गए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अब तक किसानों को 1,60,000 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं।
प्रधानमंत्री ने पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों से बातचीत के क्रम में प्रदेश के कासगंज जिले के किसान और एफपीओ प्रमुख श्यामा चरण उपाध्याय से संवाद किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वर्चुअल रूप से शामिल हुए। प्रधानमंत्री द्वारा जारी किस्त के तहत प्रदेश के 2.25 करोड़ लाभार्थियों के खाते में 4,500 करोड़ रुपए की धनराशि का अंतरण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महोबा में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री लाभार्थियों को रसोई गैस के कनेक्शन प्रदान करेंगे और उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों से बातचीत भी करेंगे। वर्ष 2016 में शुरू की गई उज्ज्वला योजना के पहले चरण के दौरान गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 5 करोड़ परिवारों की महिलाओं को रसोई गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया था। बाद में अगस्त 2019 में इसके तहत संशोधित लक्ष्य 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन देने का लक्ष्य तय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत 1 करोड़ कनेक्शन देने का प्रावधान किया गया है। उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण में ये 1 करोड़ अतिरिक्त कनेक्शन कम आय वाले उन परिवारों को निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे जिन्हें पहले चरण में इस योजना का लाभ नहीं मिल सका था। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR_GKP पर भी उपलब्ध है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में आज़ादी का अमृत महोत्सव और चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव आयोजन की श्रृंखला में काकोरी एक्शन ट्रेन की वर्षगांठ के मौके पर काकोरी शहीद स्मारक में वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उन्होंने आज़ादी की लड़ाई पर आधारित म्यूरल प्रदर्शनी का अवलोकन किया और स्वाधीनता संग्राम के शहीदों के परिजनों को भी सम्मानित किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि हमें अपना इतिहास याद रखना चाहिए और वर्तमान पीढ़ी को इस तरह की ऐतिहासिक घटना याद दिलानी चाहिए ताकि वो संस्कारवान बन सकें। श्रीमती पटेल ने स्वाधीनता आंदोलन की घटनाओं को स्कूलों में पढ़ाए जाने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव नए विचारों, संकल्पों और आत्मनिर्भरता का महोत्सव है। क्रांतिकारियों की सभी घटनाएं हमें इस बात की याद दिलाती हैं कि हम एकजुट होकर और जाति धर्म से उठकर राष्ट्र धर्म से जुड़ें और आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार करें। आज़ादी का अमृत महोत्सव के क्रम में प्रदेश भर में विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। पीलीभीत में जिलाधिकारी पुलकित खरे ने अमर शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया। मऊ जिले में जनपद के सभी शहीद स्मारकों पर सुबह दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण कार्यक्रम आयोजित किए गए। बिजनौर जिले में प्रदेश के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल की अध्यक्षता में अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया गया। इस दौरान स्कूली बच्चों ने प्रभात फेरी निकाली और स्वाधीनता संग्राम के शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया गया। वाराणसी और जौनपुर में अमृत महोत्सव और चौरी चौरा शताब्दी समारोह के क्रम में एनसीसी कैडेट और छात्रों ने प्रभात फेरी और तिरंगा यात्रा निकाली। हापुड़, अमरोहा और बलिया में भी शहीदों को नमन किया गया और स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए लोगों के परिजनों को सम्मानित किया गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत 16 अगस्त तक देशभक्ति पर आधारित विविध कार्यक्रमों के आयोजन का क्रम जारी रहेगा। प्रदेश में पिछले 36 घंटों के दौरान कोविड संक्रमण के 23 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि राज्य में कोरोना के कुल 570 सक्रिय मामले हैं, जिसमें 352 लोग होम आइसोलेशन में हैं। श्री प्रसाद ने बताया कि पिछले 36 घंटे में 43 लोग और अब तक कुल 16,85,449 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। पिछले एक दिन में 2,15,474 नमूनों की जांच की गई है। प्रदेश में अब तक कुल 6,76,91,670 नमूनों की जांच की जा चुकी है। श्री प्रसाद ने बताया कि राज्य में अब तक कुल 5,36,08,694 कोविड टीके लगाए गए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत वित्तीय मदद की जारी की नवीं किस्त। प्रधानमंत्री आज महोबा में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण का वर्चुअल माध्यम से करेंगे शुभारंभ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित काकोरी शहीद स्मारक में वीर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। और प्रदेश में पिछले 36 घंटों के दौरान सामने आए कोविड संक्रमण के 23 नए मामले, नमूनों की जांच और टीकाकरण का क्रम जारी। इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।